अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों। वेलकम बैक टू कुदरती चिमकी ऑफिशियल। गर्मियाँ शुरू होते ही हम सबका सबसे बड़ा मसला क्या होता है? धूप में निकलने से रंग बिल्कुल काला पड़ जाता है, स्किन जल जाती है और चेहरे पर वो पहले जैसा ग्लो नज़र नहीं आता। हम महंगी से महंगी क्रीम गर्मी से और फेशियल झुलासती पर स्किन, हज़ारों रुपए खर्च कर खीरा देते और हैं, पुदीना यूज लेकिन करें। उन अब केमिकल्स पाएं क्रीमों इंस्टेंट ग्लोइंग फेशियल से स्किन। हमारा चेहरा, सब्सक्राइब हमारी करना स्किन मत मज़ीद भूलिएगा। ख़राब हो जाती है। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी बहन आपके लिए 100% कुदरती और आसान नुस्खा लेके आई। जी मेरी प्यारी बहनों, इस नुस्खे को बनाने के लिए सिर्फ 15 मिनट लगते हैं और सारी चीज़ें आपको अपने घर से, अपने किचन से मिल जाएंगी। जी बहनों, ये छोटी छोटी रेमेडीज़ बनाने और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, और अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट मेरे दिल को छू जाते हैं और मेरी सारी थकावट को दूर कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमें इन कूलिंग मार्क्स के लिए, अपने चेहरे के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें चाहिए खीरा, पुदीना और एलोवेरा जेल। सबसे पहले हमने क्या करना है, खीरे जो होता है वो स्किन को हाइड्रेट करता है, और पुदीना जो होता है वो गर्मियों के लिए, वैसे भी स्किन के लिए, मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। वो आपकी एक्नी और गर्मी के जो दाने वगैरह होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। और इसी तरह जो एलोवेरा फ्रेश जेल होती है वो आपकी स्किन को स्मूथ और ग्लास जैसा यानी चमकता हुआ ग्लो देती है। चलिए अब आप देखते हैं कि इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है। हमें सबसे पहले खीरे को अच्छी तरह वॉश करना है और छिलकों समेत खीरे को कद्दूकस कर लेना है, और फिर इस खीरे को किसी कपड़े, बारीक कपड़े से या छलनी की मदद से इसका रस निकाल लेना है। खीरे का रस हमारी स्किन को टाइट करता है और इसके अंदर की जो डलनेस होती है, आपकी एक्ने होते हैं, इनको खींचकर बाहर निकालता है। नाज़रीन, अब हम इसमें शामिल करेंगे पुदीने के थोड़े से पत्ते, जिन्हें हम पहले से ही तोड़ के रख लेंगे। पुदीना स्किन पर मौजूद हर तरह की जलन को ख़त्म करता है। आखिर में इसमें 1 चम्मच कुदरती एलोवेरा फ्रेश जेल डालें और थोड़ा सा अर्के गुलाब डालें। शामिल करके इसे एक पूरा मिक्सर को अच्छी तरह बना लें। आप इसको अपने बर्फ़ वाली जो होता है फ्रीज़ होता है, वो जो है आइस क्यूब बनाए मिलते हैं, उसमें जमा लें और इस तरह आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है और ये 3 से 4 घंटों में फ्रीज़ हो जाएगी। इसको अब आपने लगाने का तरीका समझने। सुबह उठकर आपने अपने चेहरे को किसी साबुन या अपने अच्छे फेस वाश से अपना फेस वाश कर लें, और फिर एक आइस क्यूब आपने लेना है और उसको आपने अपने फेस पे सर्कुलर मोशन से आराम से मसाज करना है। नाज़रीन, आपने अगर आपको डायरेक्ट बर्फ़ लगाने से आपके फेस को जलन होती है या मतलब कैसी चुभन सी फील होती है आपकी स्किन पे, कुछ मेरी बहनों की जो स्किन है वो सेंसिटिव होती है, तो आप इसको आइस की शक्ल में इस्तेमाल ना करें। इसका आप मिक्सर जब लेंगे तो बारीक कपड़े में इसको छान लें, तो वो आपने अपना किसी रोज़ वाटर स्प्रे जैसी बोतल में डाल के उसको अपने फेस पे स्प्रे भी कर सकते हैं। और जिनको फेस की एलर्जी नहीं है, स्किन उनकी ठीक है, वो आइस क्यूब की शक्ल में इनको फ्रीज़ करके अपनी फेस पे सर्कुलर मोशन के तरह अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आइस क्यूब आपकी स्किन के अंदर जाके आपकी डलनेस, स्किन को, आपके जो एक्नी है उनको सबको ख़त्म करेगा, और आपकी स्किन की जो जली हुई वो है स्किन है उसको ख़त्म करेगा, उसको नया ग्लो लेके आएगा। ये आपके ओपन पोर्स को जो है वो बंद हो जाएंगे इसके, और एकदम टाइट हो जाएगी स्किन आपकी, और ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो बढ़ेगी। उससे आपके चेहरे पर जो लाली और ग्लो आएगा वो आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे। तो जी नाज़रीन, एक बात का ख्याल रखिए कि मसाज सिर्फ 2 से 3 मिनट करनी है आपने, इससे ज़्यादा नहीं। और इस फेशियल के बाद यानी इस आइस क्यूब के बाद 15 मिनट तक चेहरे पर कोई आपने साबुन, कोई फेस वॉश नहीं लगाना, सिर्फ सादे पानी से आपने अपना फेस वॉश करना। इस रेमेडी को हर कोई यूज़ कर सकता है, ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, अपने पिंपल स्किन वाले ख़ास तौर पर, और मर्द हजरात और औरत ख़वातीन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी सस्ती और कुदरती रेमेडीज़ लेके आती रहूँ तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अपने चैनल कुदरती किचन के ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।